हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, आज हम आपके सामने लाए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए, नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना। हम इसमें लेकिन ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, कोई भी बात हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये चैप्टर हमको पूरा डिटेल में एक बार फिर पढ़ना पड़ेगा क्लास 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो आज हम जो क्लास लेंगे इसमें हम केवल बताएंगे चीज़ों किसके बारे में, 9th स्टैंडर्ड के बारे में। मतलब इतना हम बता देंगे जिससे कि आपका बेसिक क्लियर रहे, जिस आधार पे आप जो हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा है उसमें कुछ टर्म्स आएंगे। तो वो टर्म्स को बताने के लिए मैं एक बेसिक वाला एक मतलब वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो उस बेसिक में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे जिसमें से एक टर्म अपना एटम भी है। हम इसमें जानेंगे कि एटम क्या होता है, एटम में कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, उनमें कौन कौन से चार्ज होते हैं। ठीक है, और ये भी सीखेंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। जानेंगे कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स जिनके बारे में आपने शायद सुना भी ना हो। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम बात यहाँ पर करने वाले हैं अपने टॉपिक्स का, कि हम किस टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है हमको, बस थोड़ा। ठीक है, क्योंकि इसी वीडियो का यही टॉपिक कंटिन्यू एक ब्रॉड लाइन में हमको आगे पढ़ना ही है। तो ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, थोड़ा बेसिक बस। ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। सेकेंड अपना है, जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात होती है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात ना हो, तो हमको तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसके बाद फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम के बारे में, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। साथ ही पढ़ेंगे इसके साथ में वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे हाउ टू मेक आयन। ठीक है, हाउ टू मेक आयन एंड टाइप्स ऑफ आयन। तो आयन तो पढ़ना ही है लेकिन उनके टाइप्स भी पढ़ना है। अब देखो, टाइप्स के बेसिस पे भी आयन को हमने अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है। तो टाइप्स ऑफ आयन ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट चार्ज। तो चार्ज के बेसिस पे आयन पढ़ेंगे, है ना। और सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ आयन ऑन द बेसिस ऑफ एटम, ऑन द बेसिस ऑफ एटम। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे, आई होप कि सबसे लास्ट टॉपिक रहेगा ये। ठीक है, लास्ट टॉपिक, हाउ टू मेक एनी कंपाउंड बाय आयन एंड आयोनाइजेशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है, और आई थिंक एक टॉपिक इसमें और बढ़ेगा क्योंकि मेरे को तो कवर करना ही पड़ेगा सारा चीज़। तो हम एक बार एटॉमिसिटी के बारे में पढ़ लेंगे, थोड़ा सा एटॉमिसिटी के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये 6 टॉपिक्स हमको क्लियर करना है। इसमें से ऑलमोस्ट 5 से 6 वीडियो लगेंगे इसके लिए, है ना। और लगभग हर वीडियो करीबन 30 मिनट का रहेगा, 30 मिनट 20 मिनट का वीडियो रहेगा। तो आप लोग को अगर अपना बेसिक क्लियर करना है ना, तो इस वीडियो को जरूर देखना। इसके बाद हमारा जो जो सीरीज चल रहा है इसका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, वो तो चलते रहेगा, है ना। वो एक अलग तरफ से वीडियो बनेगा, बट ये वीडियो ये ज़्यादा जरूरी इसलिए है कि जब हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनाएंगे, मोल हो गया, मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस हो गए, स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चंस हो गए, या इसके अलावा हम पढ़ेंगे जब लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में, तो वहाँ इनके बारे में आपको पहले से आना चाहिए। क्योंकि जब तक थोड़ा बेसिक नहीं आएगा तब तक तो फिर आप उन क्वेश्चंस को भी नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चलिए, तो मैं इसे अब मिटा देता हूँ, तब तक आप लोग लिख लो इसको जल्दी से। ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये हमारा इंडेक्स रहेगा।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लीजिए आराम से, है ना। और अपने आसपास में अगर मच्छर ज़्यादा काट रहा हो तो ऑल आउट चिरा लीजिए। ऑल आउट मच्छरों का काम तमाम करे एक ही बार में, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या है अपना टॉपिक? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम, आइटम नहीं बोलना, क्या बोलना है? एटम। कई लोग बोलते हैं आइटम, स्ट्रक्चर ऑफ आइटम। अरे आइटम का स्ट्रक्चर थोड़ी ना होगा, एटम का होगा, ठीक है। चलिए तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम जो है, सबसे पहले एटम का जो डिस्कवर था या एटम के बारे में जो बात कही थी महर्षि कणाद ने की थी। एक ऋषि मुनि थे, वो उन्होंने देखा था ऐसा, ठीक है, कि एटम नाम का भी कोई चीज होता है, कोई मैटर है। मैटर का मतलब जितने भी हमारे आसपास में जो मैटर है ना। अब मैटर क्या होता है, इसके लिए मैंने आपको पहले ही एक वीडियो बना के रख दिया है, एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग जाइए सर्च मारिए मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बाय आकाश सर, है ना, आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। तो इसका लिंक हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, ठीक है। तो मैटर जितने भी हमारे होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सारी चीजें वो किससे बनती हैं? वो सब बनती हैं हमारे एटम से। बिना एटम के हम पूरे सृष्टि की कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। आपने सुना होगा कि जो हमारी पूरी पृथ्वी होती है, या मतलब कहने का मतलब हम जो हमारा जो पूरा शरीर बना है ये पंच महातत्वों से बना है, पंचभूतों से बना हुआ है। क्या क्या वो पंच महाभूत हैं? जल, वायु, अग्नि, आकाश और क्या है? और क्या है? देखो, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और एक क्या बच गया? 1 2 3 4 और धरती, 5। तो इन सभी चीजों से हमारा क्या बना है? पूरा शरीर जो है वो बना है, ठीक है। तो आपके हिसाब से ये जो जिन भी चीजों को मैंने लिखा है ये कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू साइंस किससे बने हुए हैं? सब के सब बने हैं मैटर से। और मैटर किससे बना है भाई? वो तो ठीक है, मैटर से बना है। और मैटर खुद किससे बना है? तो एटम से, ठीक है। तो एटम से बनेगा कौन? मैटर। मैटर से तो पूरी सृष्टि की रचना हुई है, मान के चलो, है ना। चलिए तो एक एटम का जो शेप हमने माना वो हम मानेंगे स्फेरिकल शेप का या सर्कुलर शेप का। इस तरीके का हमारा जो एटम है वो दिखता है। हर एटम में सेंटर पे, है ना, किसी भी एटम के सेंटर पे क्या होता है? हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है। थोड़ा तिरछा हो जा रहा है ये, ऐसे बनाता हूं मैं, ये इस तरीके का क्या है? ये एक न्यूक्लियस है ना। बीच में क्या है? ये न्यूक्लियस। और ये बाहर में क्या रहेंगे इसके? देखो, ये बाहर में इसके रहेंगे शेल। और इन शेल को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऐसा देखो, अलग अलग नाम से इनको हम बोलेंगे। नाम क्या क्या नाम? देखो, KLMNO, ऐसा सबका नाम क्या होगा? अलग अलग होगा, ठीक है। और सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। अब जो फंडामेंटल पार्टिकल की जहां बात है, तो देखो, ऐसे तो किसी भी जो अपना एटम होता है ना, उसमें बहुत सारे टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के, ठीक है। लेकिन जो मेन पार्टिकल्स हैं, जो मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, हम उनको मानते हैं तीन। कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है किसी भी एटम का या किसी भी एलिमेंट का, वो कौन तय करता है? वो तय करता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो बेसिकली हमको उनके बारे में ही पढ़ना है। ऐसे तो कहने के लिए पॉन्जिस्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन और भी तरह तरह के पार्टिकल्स हैं, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए। फिलहाल के लिए हम केवल 3 टर्म के बारे में पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। तो सबसे पहले बताओ, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था? इलेक्ट्रॉन को किसी ने डिस्कवर किया होगा, कोई तो होगा साइंटिस्ट, है ना। तो डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन। सर जे थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। प्रोटॉन को किसने किया था? गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन को चैडविक, जेम्स चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, ठीक है। अब मैं बात करूंगा चार्ज का। चार्ज
देखो इलेक्ट्रॉन पे याद रखना हमेशा कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। कौन सा, निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और जो हमारा न्यूट्रॉन रहेगा, देखो न्यूट्रॉन, न्यूट्रल, न्यूट्रॉन, न्यूट्रल मतलब क्या, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल। अब बताओ, पी से तो, ई से तो न्यूट्रल स्टार्ट नहीं होता, पी से तो न्यूट्रल स्टार्ट नहीं होता, किससे होता है, एन से। मतलब क्लियर लग रहा है कि न्यूट्रॉन कैसा होता होगा, न्यूट्रल मतलब चार्ज लेस। तो याद रखना क्या बोलेंगे इसको, चार्ज लेस बोलेंगे। कहने का मतलब न्यूट्रल। तो कभी कोई बोले कि क्या बोलते हैं अपना न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो क्या बताओगे, न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें, मतलब जो अमाउंट होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा चार्ज का, है ना, चलिए वो भी बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड चार्ज का वो होगा 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम पर, माइनस में रहेगा ये 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम माइनस में। वहीं अगर प्रोटॉन की बात करूं तो इसका प्लस में, क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो प्लस में 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। देखो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है दोनों में सेम है, लेकिन साइन जो है, देखो साइन का अंतर है, यहाँ पर माइनस में प्लस में, यही बेसिक साइन है, तो ये डिफरेंस है। अब बताओ, चलो दिमाग लगाओ, यहाँ पर क्या लिखूं मैं चार्ज में, बताओ बताओ। यस वेरी गुड, 0। मतलब पढ़ाई कर रहे हो घर में, है ना, वेरी गुड, पढ़ना जरूरी है। चलिए तो 1 2 3 3 पॉइंट के बारे में हमने बात किया। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के बारे में। चलो बताओ क्या बात करें फोर्थ में, क्या बात करें फोर्थ में, लोकेशन करें क्या, लोकेशन। चलिए लोकेशन करते हैं, लोकेशन कर देते हैं। लोकेशन का मतलब क्या, मेरा लोकेशन, आपका लोकेशन, गलत। किसका लोकेशन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लोकेशन। क्या हो सकता है, देखो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेल्स में पाए जाते हैं, शेल में। ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके जो बाहर शेल रहेगा, देखो समझो, ये मान लो न्यूक्लियस, इसके बाहर एक शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, तो इसी शेल में ऐसे ऐसे करके क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। देखो ऐसा, ये ऐसा, ये है क्या, इलेक्ट्रॉन्स, यानी इस शेल में पाए जाएंगे इलेक्ट्रॉन, याद रखना, ठीक है। तो कहाँ रहेगा ये इलेक्ट्रॉन, शेल या फिर ऑर्बिट, इसी को हम कहते हैं ऑर्बिट। आया बात समझ में, शेल या फिर ऑर्बिट। अब बात करते हैं प्रोटॉन की। तो बताओ प्रोटॉन कहाँ रहेगा, तो भैया प्रोटॉन रहेगा सेंटर पे, ये ऐसा यहाँ पर रहेगा प्रोटॉन, तो मतलब कहाँ, न्यूक्लियस में। कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस में। तो ये हो गया अपना प्रोटॉन, कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस में रहेगा। अब अपना न्यूट्रॉन कहाँ रहेगा, तो भैया देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की दोस्ती थोड़ी अच्छी होती है, ठीक है। अब दोस्ती अच्छी होती है तो बहुत कुछ सिमिलरिटी भी होगा, और है भी सिमिलरिटी, बताऊंगा क्या सिमिलरिटी है, समझते हैं। फिलहाल तो पहला सिमिलरिटी ये समझ लो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ना एक साथ रहेंगे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे है दोनों, कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये भी कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस में। जहां भी तू जाएगी मैं वहां चला आऊंगा, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा, ये बस वही कहानी है इसकी। देखो दोनों दोनों सेम सेम है ना, और जितना भी तू खाएगी मैं उतना ही खाऊंगा, ये भी बोलता है ये। देखो अब मास की बात करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ज्यादा अंतर नहीं है, जितना उसका मास उतना ही उसका भी मास। 1.673 10 टू द पावर -24 ग्राम में, और इसका मास देखो 1.675 10 टू द पावर -24 ग्राम में। देखो जितना तू खाएगी उतना ही मैं भी खाऊंगा, बोल रहा है, एकदम लगभग लगभग बराबर बराबर, ऑलमोस्ट सेम। मात्र यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, बाकी पूरा सेम है। तो बस यही कहानी इसका है। अब बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो इसकी अलग ही दुनिया रहती है, ये अपने अलग दुनिया में मस्त रहता है, इसको इनसे ज्यादा लेना देना नहीं रहता, अलग ही। अच्छा हम लोग ना अभी आगे चल के ना कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, कहाँ पर, जहां हम आयंस के बारे में बात करेंगे, हम वहां भी समझेंगे इस चीज को कि जो अपना इलेक्ट्रॉन है ना, इसका अलग ही दुनिया रहता है, अपनी अलग दुनिया में जीता है ये, ठीक है, अलग ही गोलों से आया है ये, लगता है। देखना अभी मास बताइए, 9.1 10 टू द पावर -31, क्या करें, केजी कर देते हैं। अब ग्राम में करेंगे, भाई उनको ग्राम में लिए, इसको भी ग्राम में लेते हैं। तो 9.1 माइनस 10 टू द पावर 27 ग्राम में, ठीक है। चलो बताओ एक क्वेश्चन का आंसर दो, सबसे भारी कौन होगा, हैवी, हैवी मास सबसे ज्यादा किसका होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का, सोचो। तो न्यूट्रॉन का मास सबसे ज्यादा होता है, देखो 5 है ना, इसके बाद ये, फिर ये माइनस में, भैया ये मत सोचना माइनस में है,
-27 है ना, माइनस में कोई चीज होता है तो वो कम होता है इसका मतलब, ठीक है। चलो, तो आई होप कि आपको इतना तो आ गया होगा समझ में कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, मास क्या होगा, और इस पर क्या, इनका क्या लोकेशन क्या है मेनली, ये बातें क्लियर है। चलिए एक बार इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे स्टार्ट करूंगा इनका कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अब अपन पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमको दो बातें याद होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या बात याद होना चाहिए? पहला बात तो ये याद होना चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलना चाहिए, बल्कि ये क्या होगी एटॉमिक नंबर, है ना, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है, ये आना चाहिए। दूसरा चीज, किसी भी एटम का एटॉमिक मास क्या होता है। तो पहले मैं ये दो टर्म आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं आऊंगा वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ कि वीडियो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैं बोल रहा था कि ये टॉपिक करने से पहले अगर हम लोग थोड़ा सा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में अगर जान जाते ना तो थोड़ा ज़्यादा इजी बनता हमको। तो मैं थोड़ा सा एक बार उसके बारे में आपको बता देता हूँ, फिर तो यहाँ अपने को आना ही है ना, क्योंकि देखो समझना इंपॉर्टेंट है ना, मेरा वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चों को समझ में भी आना चाहिए ना कुछ चीज़, तब तो समझ में आएगा, तब तो कुछ फ़ायदा है वीडियो बनाने का। चलिए सबसे पहले समझते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, और यहाँ मैं लिखता हूँ एलिमेंट, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अपन, थोड़ा एलिमेंट, एलिमेंट का नेम, और क्या लिखें, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपना एलिमेंट कौन है, अपना H। H क्या होता है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर 1, मास कितना 1, ठीक। याद रखना जो यहाँ नीचे में लिखा रहेगा ना, इस तरफ देखो, जो इधर लिखा रहेगा ऊपर में, ऊपर जो होता है जो भी डिजिट लिखा होता है वो शो करता है किसको, वो शो करता है मास को। और जो नीचे जो रहेगा यहाँ पर लोवेस्ट में बिलो में रहेगा, इसको हम कहते हैं नंबर, एटॉमिक नंबर को शो करेगा वो, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, क्लियर। अब हम बात करेंगे हीलियम का। हीलियम का कितना होगा, ये 4, इसका होगा ये 2, तो कितना हो जाएगा, क्या नाम है इसका, हीलियम। कितना एटॉमिक नंबर 2, मास कितना बोलो 4। इसके बाद लिथियम 3, 6, लिथियम नंबर बोलो 3, एटॉमिक मास कितना होगा 6, दिख रहा है चीज। इसके बाद हम आएंगे बेरिलियम 4, कितना 8, बेरिलियम 4, 8। इसके बाद बोरॉन 5, 11, 5, देखो बोरॉन 5, 11। इसके बाद कार्बन 6, 12, कार्बन 6, 12। इसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7, 14, ऑक्सीजन 8, 16, फ्लोरीन इसके बाद आएगा अपना, क्या आएगा फ्लोरीन 9, 19। इसके बाद आएगा नियॉन 10 और ये 20। तो इसका नाम है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ये है ऑक्सीजन, ये है फ्लोरीन, ये है नियॉन। नियॉन को हम नोबल गैस में लेते हैं, है ना,
हीलियम और ये हीलियम और नियॉन दोनों नोबल गैस आएगा, क्योंकि ये रिएक्ट करता नहीं किसी से, है ना। तो ये हो गया, नाइट्रोजन का हो गया 7, 14, ऑक्सीजन का हो गया 8 और ये 16, फ्लोरीन का हो गया 9 और ये 19, और नियॉन का हो गया 10 और ये 20। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या मास रहेगा, क्या क्या उसका चार्ज एटॉमिक नंबर क्या रहेगा और मास क्या रहेगा। इसके अलावा अभी मेरे को और आगे करना है, मैं इसको 20 तक पूरा लेके जाऊंगा, है ना। तो इसको फटाक से जल्दी से लिखिए, फटाफट लिखिए। चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब स्टार्ट करते हैं इसके आगे का। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इसके अलावा और कुछ कुछ बातें रहेंगी, है ना। मतलब 20 तक तो हमको एकदम एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, एकदम मुंह जबानी एकदम रट्टा रट्टा याद होना चाहिए। 20 तक क्या क्या, मास एज वेल एज नंबर, दोनों चीजें एकदम क्लियर 20 तक। लेकिन 20 के बाद कुछ एटम्स हैं, देखो 9th स्टैंडर्ड तक के लिए कुछ एटम्स हैं जो याद हो, और 11th स्टैंडर्ड के लिए तो ऐसा कि पूरा पीरियोडिक टेबल याद है तो अच्छी बात है, तो वो तो हम याद करवा देंगे आपको आगे चल करके, लेकिन बेसिक आपका जो क्लियर है ये इतना होना चाहिए, है ना। तो ये क्या है बताओ, ये है अपना सोडियम है, ये तो ये क्या है, मैग्नीशियम है, ये क्या है, एल्यूमिनियम, ये क्या है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और ये कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम नहीं बोलना है, क्या बोलना है, कैल्शियम। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसका क्या होगा, नंबर क्या होगा, मास 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35.5, 40 ले लो, 40 ले लो, 40 ले लो, चलो 40 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, तो ज़्यादा यूज़ होता भी नहीं है 40। ठीक है, कैल्शियम का तो कंफर्म है, इसका 39.9 समथिंग होता है, 40 चलेगा। ठीक है, तो ये आपको इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको एक बात बताऊंगा, इसमें एक इसका छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, है ना। तो ये क्लियर है आपका, है ना। यहाँ पर देखोगा मैं इसको लिखूंगा तो नीचे 11 ऊपर में 23, ऐसा आप लोग सब लोग इसको लिख लेना। ठीक है, फटाक से लिखिए। इसके अलावा 2-3 और हैं, वो भी आपको याद होना चाहिए, जैसे कि एग्जांपल देखो, क्रोमियम का हो गया, आयरन का हो गया, कॉपर का हो गया, है ना, ये पूरा, और मैग्नीज का हो गया। ये कम से कम इनका नंबर याद होना चाहिए। क्रोमियम का कितना होता है 24, आयरन का 26, कॉपर का 29, मैग्नीज का 25, इसका नंबर 56, 63.5, ये एटलीस्ट इतना याद होना चाहिए। ठीक है, सिल्वर का 108 होता है एटॉमिक जो मास है वो, है ना। चलिए, तो इतना फटाक से लिखिए। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि होगा हमारा वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मिटा दूं मैं, चलिए मिटा रहा हूं, वीडियो रोक करके इसको लिख लीजिए। चलिए, अभी स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले तो देखो क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले कर लेते हैं थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक, है ना। देखिए, कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि अभी मैंने आपको बताया था कि क्या है, ये सब पूरा शेल है, पूरा, है ना, क्या है, शेल है ना। क्या नाम है इसका, KLM, उसके बाद आएगा N, फिर आएगा O, है ना, इस तरीके से। N की जो वैल्यू है यहाँ पर 1 है, N की वैल्यू है यहाँ पर 2, N इज इक्वल टू 3, N इज इक्वल टू 4, N इज इक्वल टू 5। और इसके सेंटर में क्या है, इसके सेंटर में क्या होता है बताओ, इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। क्या होता है ये, न्यूक्लियस। क्या है ये, न्यूक्लियस। इसमें क्या रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, बताया था मैं न्यूक्लियस में, है ना।
देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ होता है, शेल में होता है। कहाँ रहेगा इलेक्ट्रॉन, शेल में। ये शेल है, ये शेल है। तो पहले शेल में हमेशा होते हैं कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब पहले शेल में इलेक्ट्रॉन के रखने की जो क्षमता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है कितने होंगे, 2 रहेंगे। हर बार 2 रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन क्षमता है 2 की कैपेसिटी है। जैसे मान लो हम लोग जब बाल्टी में पानी भरते हैं, मान लो 10 लीटर की बाल्टी है, जब उस 10 लीटर की बाल्टी में हम अगर पानी भरना चाहें, एक एग्जांपल देखो समझा रहा हूं। इस 10 लीटर की बाल्टी में अगर मैं पानी भरना चाहूं तो मैं कितना मैक्सिमम कितना फिल कर सकता हूं, मैक्सिमम तो मैं 10 लीटर बोलूंगा। लेकिन हमेशा 10 लीटर थोड़ी रहेगा भाई, 10 लीटर पानी उसमें तब आएगा ना जब मेरे पास 10 लीटर पानी है। अब गर्मी का दिन आ गया है, गर्मी में पानी क्या होगा, सूख जाता है। गर्मी में पानी क्या होता है, बोर का क्या होता है, सूख जाता है। तो ऐसे में अगर बोर में पानी ही नहीं है तो 10 लीटर पानी कैसे भरेगा, और अगर है तो 10 भर सकता है इसमें, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ऐसे ही क्या होता है कि ना हर शेल की अपनी अपनी क्या होती है, कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन रखने की। हर शेल में इलेक्ट्रॉन रखने की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, लेकिन हर बार उसमें जितनी कैपेसिटी है उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि उसके अकाउंट में उतने इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। अगर उसके अकाउंट में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो बिल्कुल वो उतने इलेक्ट्रॉन को रखेगा, नहीं होंगे तो फिर नहीं रखेगा, उससे कम रखेगा, फिर जितना रहेगा उतना रखेगा। तो चलिए, तो यहाँ की मैं पहले कैपेसिटी लिख रहा हूँ ना, 2 की कैपेसिटी, यहाँ पर 8 की कैपेसिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 की कैपेसिटी। यहाँ पर भी कितने की कैपेसिटी, 8 की कैपेसिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 की कैपेसिटी। 2 8 8, फिर यहाँ पर 18, 1 2 3 4 डॉट 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 18 इलेक्ट्रॉन, 2 8 8 18, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 डॉट 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 18, और फिर लास्ट में 32 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम बोलते हैं मैजिक नंबर, 2 8 8 18 18 32। देखो ये जो कॉन्फ़िगरेशन का तरीका है ना, ये हमको अभी पढ़ना है। एक टाइम आएगा, मतलब 11th स्टैंडर्ड में जब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो हम वहाँ पर ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम वहाँ पर बकायदा ऑर्बिट, ऑर्बिटल, शेल, सब शेल, है ना, इनकी पूरी जानकारी के साथ पढ़ेंगे वहाँ पर। तो वो थोड़ा सा ब्रॉड है, बड़ा है, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ बार बार कि ये बेसिक के लिए बता रहा हूँ इतना सिर्फ, ठीक है। उसका अलग से टॉपिक आएगा तो हमको देखना है उसको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब कॉन्फ़िगरेशन करना, है ना। तो मैं करता हूँ स्टार्ट। चलो हमारे पास मान लो पहले है हाइड्रोजन। बताओ हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है, 1, है ना। सबसे पहला शेल क्या है बताओ, KLMNO। मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ, देखो KLM, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, KLM और ये N, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना है, 1। तो बताओ पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, तो पहले कहाँ जाएगा, K में जाएगा, है कि नहीं। पहले कहाँ जाएगा, K में जाएगा, क्योंकि K क्या है, सबसे पास है। सबसे पास क्या है, K है ना, तो इससे सबसे पहले क्या जाएगा, K में जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा भाई बताओ, K की कैपेसिटी कितनी की है, 1 इलेक्ट्रॉन। देखो K की कैपेसिटी कितने की है, 2 इलेक्ट्रॉन की, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारे अकाउंट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, क्या होगा 1 बस। अब हीलियम देखो 2 है, तो देखो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कहाँ जाएगा, K में जाएगा, Kl में जाएगा। तो K की कैपेसिटी कितने की है, 2 इलेक्ट्रॉन की, है ना। और हीलियम के पास है कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आसानी से वहां पर ये सेट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोजन, हीलियम, अब लिथियम 3 होता है इसका। अब तुम लोग बताओ, सोचो K की कैपेसिटी कितने की है, 2 इलेक्ट्रॉन की। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो हम 2 यहाँ सेट कर सकते हैं, हम 3 सेट नहीं कर सकते। देखो ऐसा 3 नहीं लिख सकते ना यहाँ पर, क्यों, क्योंकि K की कैपेसिटी उतनी है ही नहीं। हाउ इज पॉसिबल भाई, आपके पास देखो, आपके पास मान लो बोर है, बोर में पानी है, पानी है, कितना पानी है भाई बोर में, 10 लीटर मान लो पानी है, या मान लेते हैं 3 लीटर पानी है, 3 लीटर पानी आपके पास है। अब आपके पास जो बाल्टी है वो बाल्टी केवल 2 लीटर की है, तो आप इसमें 3 लीटर पानी कैसे भर सकते हो, क्या 3 लीटर पानी इसमें आ जाएगा, नहीं आ पाएगा ना। लेकिन आपको पानी भरना भी है, तो क्या करना पड़ेगा भैया, पानी भरना भी है और 3 लीटर की बाल्टी भी नहीं है। अब ये तो समस्या हो गई, तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसे में बाल्टी लेके आएंगे नया, खरीद के लाएंगे नया बाल्टी, कम से कम कितने लीटर का, 1 लीटर का बाल्टी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगली बाल्टी लाएंगे, मस्त बड़ी सी 8 लीटर की बाल्टी लाएंगे, और आराम से
इसमें इसकी कैपेसिटी कितनी है, 8 लीटर की कैपेसिटी है इसकी, 8 लीटर की। अगला बाल्टी जो आएगा वो भी कितने का है, 8 लीटर का बाल्टी, इतना ही बड़ा बाल्टी। ये भी आएगा कितना, 8 लीटर बाल्टी, 8 लीटर बाल्टी, आराम से 8 लीटर पानी इसमें आएगा। इसके बाद की कैपेसिटी कितनी है, 18 लीटर बाल्टी। देखो 2 लीटर, 8 लीटर, 8 लीटर, 18 लीटर, है ना। चलो समझते हैं। ये देखो 18 लीटर की बाल्टी, एकदम बड़ी सी बाल्टी, नीचे में देखो मैंने बनाया 18 लीटर की बाल्टी। तो यही बात है कि अगर बोर में पानी है अपने पास, तो हम अगर पानी हमको भरना है पूरा पूरा उसमें, तो हम नेक्स्ट बाल्टी लेंगे और उसमें शिफ्ट कर देंगे पानी को। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन 3 है, पर शेल की कैपेसिटी कितनी की है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की। तो हम इसमें फिल 2 करेंगे और अब जो बचा 1 इलेक्ट्रॉन हम उसको नेक्स्ट सेल में डाल देंगे, क्योंकि क्या है अपना L, तो 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, L में इलेक्ट्रॉन हम लोग कब तक डाल सकते हैं, तो हम इसमें डाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन इसके मैक्सिमम कैपेसिटी तक की। कितना तक की, 8। जैसे इसमें बाल्टी में पानी कितना रखेंगे, 8 तक रख सकते हैं। क्या 9 लीटर बाल्टी पानी आएगा इसमें, बताओ खुद से सोचो। क्या 9 लीटर की बाल्टी है क्या ये, नहीं ना। कितने की है, 8 लीटर की। तो कितना पानी आएगा, सिर्फ 8 लीटर पानी आएगा इसमें, तो 8 डालते हैं पानी, क्या दिक्कत है। बाकी बाल्टी है ना अपने पास, तो कर लेंगे एडजस्ट, चलेगा यार। इतना तो देखो लॉजिकल बातें हैं, है ना, इतना तो चलेगा। तो ये इतना आया होगा समझ में, है ना। चलिए अब मैं इसको जल्दी से लिख लूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखो यहाँ लिखता हूँ मैं। मान लो मेरे पास आ गया क्या, बेरिलियम आ गया, कितना है 4। अब बताओ कितना करूंगा, 2 यहाँ रख दूंगा। कैपेसिटी कितने की है, 2 की। ये याद रखो, बाल्टी इलेक्ट्रॉन, बाल्टी इलेक्ट्रॉन, बाल्टी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 की कैपेसिटी। यहाँ कितना, बोलो बोलो कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। बोरॉन, बोरॉन में कितना, 5 है, तो कितना 2, कैपेसिटी के बराबर 2। उसके बाद आगे कहाँ, इस बाल्टी में कब तक, 8 लीटर तक, है ना भैया। तो 8 तक आएगा, तब तक इसमें भरेंगे। 3 अभी तो 3 ही चल रहा है, 2 और 3 5। अच्छा इसको जोड़ोगे ना, याद रखा इस चीज को, इनको जोड़ने पर ये बराबर आना चाहिए, तब तो सही है। और नहीं आया बराबर तो फिर गलत है, कहीं ना कहीं मिस्टेक की हो। तो ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा अपना, बताओ। कार्बन कितना आएगा, कितना होगा ये, 2 और ये 4। इसके बाद बोलो नेक्स्ट। नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, बोलो 2 और 5, यहाँ से 2 और 6। फिर यहाँ से बोलो नियॉन, फ्लोरीन ले लेते पहले, फ्लोरीन 9, कितना आएगा, 2 और कितना 7, और नियॉन का 10 होता है ना, 2 और 8। देखो अब ये बाल्टी भी फुल हो गई, ये बाल्टी फुल और ये बाल्टी भी फुल, दोनों, 2 भी फुल 8 भी फुल, 10 लीटर पानी भर गया। अब बोर में पानी ज्यादा है भैया, हम बोलते हैं ज्यादा पानी है, बहुत पानी है बोर में। बरसात का सीजन चल रहा है, गर्मी में कम रहेगा ना, बरसात में तो खूब पानी रहेगा, तो और पानी है। अब पानी और भरना है, कहाँ भरे, अगली बाल्टी तैयार है अपनी, खाली है। कितने भरी, कितने लीटर, 8 लीटर पानी भरना है। भरते हैं, चलो बात से पानी भरने का आदत डालो, गर्मी में बहुत फायदा हो जाएगा, वरना बाल्टी लेके तो घूमना ही पड़ेगा मार्केट में। कितना हो गया, 11। देखो अब यहाँ पर देखो, एकदम इंटरेस्टिंग है, यहाँ देखो 11, सोचो 11 कितना लूँ, पहले में कितना आएगा, 2 लीटर बस आएगा। पहले में कितना आएगा, सिर्फ 2 की कैपेसिटी है, तो 2 बच जाएंगे। नेक्स्ट में कितना जाएगा, 8। अच्छा बताओ, क्या मैं इसमें 2 इसमें से माइनस करोगे तो 9 लीटर, यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन क्या मैं सेकेंड सेल में डाल सकता हूँ, कभी नहीं डाल सकता, कारण कैपेसिटी ही नहीं है। तो कितना डालेंगे, 8, और एक जो बच जाएगा वो अपन नेक्स्ट, ठीक है। ऐसे ही अब देखो आगे करते रहो। एल्यूमिनियम आ गया, 13 हो गया, 2 और 8 और 3 हो जाएगा। फास्फोरस 15, 2 8 कितना 5 हो जाएगा, है ना। इसके बाद आगे आ जाओ, इसमें ऐसे करते करते बढ़ाओगे ना तो ऑर्गन आएगा। ऑर्गन में कितना होता है, 18 होता है, तो 2 8 8, तीनों शेल कंप्लीट हो गए, 2 8 8, और ये तीनों बाल्टी भी कवर हो गई। ये देखो ये भी बाल्टी फुल। अब बताओ, अब मुझे अगर कैल्शियम का करना हो, मुझे क्या करना हो, कैल्शियम का, पानी बहुत ज्यादा है, कैल्शियम 20, तो बताओ मैं क्या करूंगा। तब मैं क्या चौथे बाल्टी का यूज करूंगा, बिल्कुल करूंगा। लेकिन जब तक इसका यूज नहीं होगा, उतना मेरे पास पानी नहीं रहेगा, तो मैं फालतू का बाल्टी क्यों गंदा करूं, कोई मतलब नहीं है। तो 2 8 8 और ये 2। आई होप कि आप लोग कॉन्फ़िगरेशन समझ गए होंगे। एटलीस्ट 20 तक तो कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए क्लियरली। इसके बाद का जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो थोड़ा सा बड़ा है, मतलब थोड़ा सा उसमें ज्यादा अच्छे से हम उसको पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। फिलहाल इतना आपको आना चाहिए।
तो जिन एटम्स को मैंने छोड़ा है, जिनके कॉन्फ़िगरेशन को मैंने नहीं लिखा है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन को फटाफट लिखें और एक बार स्टडी करें, रीड करें। ठीक है, फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, लिख लिया? तो अब हम रेडी हैं इसके लिए, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए, है ना। तो अब हम बताएंगे वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या अब आपको आएगा समझ में ना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। सबसे पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे ऑक्टेट रूल का, ऑक्टेट रूल का, और फिर बात करेंगे वैलेंसी की, क्योंकि ऐसे बताऊंगा तो समझ में भी अच्छा आएगा, है ना। डायरेक्ट वैलेंसी बता दूंगा, इसके डायरेक्ट तो फिर ये रूल जानना जरूरी है। देखिए, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जब हम किसी भी एटम का करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, है ना। देखो ध्यान समझना है, जब हम किसी भी एटम का क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो होता क्या है कि हम उसके इलेक्ट्रॉन्स को उसके लगातार इनर शेल से आउटर शेल की ओर भरते जाते हैं, फिल करते जाते हैं। बताओ, फिल करते ही नहीं करते? पहले के में, फिर एल में, के एल एम एन, आउटर मोस्ट में फिल करते हैं ना। तो कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन को जब हम आउटर मोस्ट शेल में फिल करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर शेल में होता है, वो होती है उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ में आया? चलो देखते हैं। देखो, मान लो मेरे पास हाइड्रोजन है, यही शुरू करते हैं। हाइड्रोजन 1 है, तो देखो के एल एम एन, है ना, 1 है ये, तो मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन 1 रखा। तो अगर मुझसे कोई पूछे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, क्या बताऊंगा मैं? 1। ये इसका हो गया क्या? देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितना होगा इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट क्या है? के है। आउटर मोस्ट ये नहीं है, याद रखना, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा ना सबसे बाहर, वो होगा आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट क्या है? के है। हीलियम की बात करूंगा तो देखो 2 है, तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो बताओ आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी कितनी हुई? 2 हुई। हीलियम की वैलेंसी कितनी हुई? 2 हुई। अब देखो कहानी यहाँ से बदलेगी। लिथियम 3, क्या होगा? 2 और यहाँ पर 1। अब बताओ आउटर मोस्ट कौन हुआ इसका लिथियम के लिए? बाहर से आओगे तो पहले कौन पड़ेगा? बाहर से आया, कौन पड़ा? एल, ये वाला पड़ा। यहाँ पर कौन आएगा? बाहर से पड़ेगा, तो यहाँ देखो बाहर से हमको उसी को लेना, इसमें इलेक्ट्रॉन रहे भी, ये तो पढ़ेंगे सब में, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी तो रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसमें, तो ये तो क्या होगा? ये अपना 2 1, यानी कितना होगा वैलेंसी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। ऐसे ही मान लो हमारे पास आ गया कार्बन, ले लेते हैं कार्बन 6, क्या होगा? 2 और 4। अब बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कितना होगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो 4 हो जाएगा। ये देखो 4। अब मान लो मेरे पास आ गया ऑक्सीजन, लेते हैं 6, सॉरी ऑप्शन होता है 8, कितना होगा? 2 और 6, ये होगा 2 6। तो बताओ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 होगा। बाहर जो पड़ा वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। मान लो मैंने लिया सोडियम 11 है, 2 8, देखो इसमें आएगा अगला, कितना आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो कितना होगा वैलेंस से? बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? ये होगा, हाँ, कितना? 1। याद रखना इस चीज को, 2 8 1, है ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आउटर मोस्ट में जो पड़ेगा ना इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर, वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे एक और देख लेता हूँ, कैल्शियम देखो 20, 2 8 8 और ये लास्ट 2, तो कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2 होगा। तो आई होप कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, वो आ गया होगा समझ में। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल किसको बोलते हैं, या आउटर मोस्ट ऑर्बिट किसको बोलते हैं? तो सबसे जो बाहर पड़ेगा, है ना, इसको बोलते हैं। तो फटाफट लिखिए इसको, फिर हम बात करेंगे ऑक्टेट रूल का। रूल क्या होता है, क्योंकि ऑक्टेट रूल बताऊंगा ना, इसके बाद ही समझ में आएगा आपको बाकी चीज। स्टार्ट करें? चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्टेट रूल भी फटाफट इसको खत्म कर देते हैं अपन। चलिए ऑक्टेट रूल देखते हैं अब। ऑक्टेट रूल देखें, ऑक्टेट, ऑक्टेट ऐसे लग रहा है किसी दैत्य का नाम है, ऑक्टेट भैया, ऑक्टेट, है ना। समझते हैं, देखो ऑक्टेट साइंस में या केमिस्ट्री की भाषा में ऑक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? 8, यानी कि 8 यानी कि 8, है ना। तो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इस बात को नोटिस किया
देखो क्या नोटिस किया, उन्होंने लिया नाइट्रोजन को, उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन किया ऑक्सीजन का, उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन किया नियॉन का, और फिर उन्होंने किया सोडियम का, और फिर किया ऑर्गन का। जब इन सभी को कॉन्फ़िगरेशन का किया गया तो इनको देखा गया कि ये नियॉन और ऑर्गन की जो स्टेबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी वो ज्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम के, यानी इनकी स्टेबिलिटी इसके कंपेयर में ज्यादा है। इसकी, इन दोनों की स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा है इन तीनों के कंपेयर में, ये थोड़ा सा कम स्टेबल है। अब लोगों की तरफ थोड़ा ध्यान गया इसमें, इसकी तरफ कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, कि कॉन्फ़िगरेशन में तो देखो साइंस उस समय उतना ज़्यादा डेवलप तो हुआ नहीं था जब ये ऑक्टेट रूल आया है, तो है ना। आज स्टेबिलिटी का कारण कुछ और है, वास्तविकता में ऑक्टेट रूल तो ब्रेक हो चुका है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड बन गए हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते पर वो एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो ऑक्टेट रूल तो पूरी तरह से ब्रेक है, लेकिन उस समय की जब ये बात है, उन दिनों की बात, ये उन दिनों की बात है, आगे सेंटेंस पूरा करो आप लोग, जब ऑक्टेट रूल चलता था, है ना। तो 7, 8, 10, ठीक है ना, 11 और ये 18। तो देखो 8, 7 है, कितना होगा 2, 5, कितना होगा 2, 6, कितना होगा 2, 8, कितना होगा 2, 8, 1, इसका कितना होगा 2, 8, 8, कितना होगा 2, 8, 8। तो उन्होंने देखा कि ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे एटम्स जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी स्टेबिलिटी उन एटम से ज्यादा होती है जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। आया बात समझ में? ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, और जिनके में 8 नहीं होता वो कम स्टेबल होते हैं। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो दे आर मोर स्टेबल, देखो दे आर मोर स्टेबल, ठीक है, ये मोर स्टेबल, क्योंकि इनके पास क्या है बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन, और इनके पास नहीं है 8 इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 1 कहाँ होगा, तो कम स्टेबल है। इसी रूल को कहते हैं हम ऑक्टेट रूल। अब यहां से एक टर्म ये आया कि कोई भी एलिमेंट जब स्टेबल नहीं होता तो वो अपनी स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए, गेन करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है। लेन देन मतलब इलेक्ट्रॉन को या तो वो देगा या तो वो लेगा, या तो फिर देगा इलेक्ट्रॉन को या तो फिर वो लेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक। और उन इलेक्ट्रॉन के लेन देन के टाइम पे वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स को वो लेता है या फिर वो देता है, उन्हीं नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं उसकी वैलेंसी। आई होप कि ये डेफिनेशन क्लियर है आपको। वैलेंसी का मतलब देखो अलग ही है भैया, है ना। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को देता है या फिर लेता है जितना इलेक्ट्रॉन, उसको उसकी वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। चलो समझते हैं इसको, हम लोग समझते हैं इसको। ऑक्टेट रूल आया समझ में, इसकी ओरिजिन क्यों हुई, कैसे हुई। अब बात करते हैं वैलेंसी। देखो जैसे मान लो सोडियम 11 है, 281, ये सोडियम का क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन। क्या ये सोडियम अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है? फिलहाल तो ऑक्टेट पूरा है नहीं, क्यों? क्योंकि देखो KLM, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि होना कितना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 तो है नहीं, आउटर मोस्ट में कितने हैं? 1। अब अगर ये किसी तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन 8 कर ले आउटर मोस्ट में, स्टेबल हो जाएगा। ठीक उसी तरह से क्लोरीन 17, 2, 8, कितना 7। अब ये भी अपना स्टेबिलिटी पूरा करना चाहेगा। तो देखो जो अपना सोडियम है ना, ये अपनी स्टेबिलिटी को कैसे ऑब्टेन करता है, कैसे प्राप्त करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। किसको? किसी भी एटम को, जिसको चाहिए होगा उसको देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब ये अपना दे देता है ना, तो उस समय देखो सोचो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएं तो क्या होगा बताओ। 1 इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा तो इसके बाहर क्या बचेगा? ये बचा अब L। तो L में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तब तो हो गया ना स्टेबल, तब तो क्या होगा स्टेबल हो गया। तो ये
तो जितने इलेक्ट्रॉन को वो देगा या लेगा वही उसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। तो हम बोलते हैं कि सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है वैलेंसी। देखो वैलेंसी अगर इसको 1 कर दूं तो कितनी वैलेंसी, 1 वैलेंसी। इसकी वैलेंसी बताओ कितनी होगी, यहाँ 1 है तो 1 ऐसा मत सोचना, मैं वही बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ 1 है इसलिए 1 नहीं है, यहाँ पर उसको 1 इलेक्ट्रॉन देना है यहाँ 8 करने के लिए। अब बताओ इसको 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आउटर मोस्ट में 2 तरीके हैं इसके पास, क्या क्या, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले या 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो 7 इलेक्ट्रॉन को देने में सोचो क्या होगा भाई। देखो यहाँ पर जो हम इतना आसानी से जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन दे देगा ले लेगा, वो इतना आसान होता नहीं है, ठीक है। इसके लिए बहुत बड़ा गेम चलता है, एनर्जी का लेना देना चलता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, दुनिया भर का जो भी है। तो इतना आसान नहीं होता ये चीज़, है ना, कहने का मतलब ये है। तो याद रखना, तुम लोग खुद सोचो इसको कि कौन ज़्यादा ईजी है, इलेक्ट्रॉन देना ईजी है कि इसके लेना ईजी है। तो आई होप कि लेना ईजी है, क्योंकि एक ही की बात रहेगी। 1 इलेक्ट्रॉन का लेन देन वो कर सकता है, पर 7 इलेक्ट्रॉन देना थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। तो 7 देगा तो नहीं है, पर 1 ले लेगा। 1 जैसे ही ले लेगा तो इसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी कितना होगा बताओ। अब उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, 1 की ना, लेन देन कितने का कर रहा है, 1 का कर रहा है, तो कितना होगा वैलेंसी, 1 होगा। मैं वही बोल रहा हूँ, इसी बात को मैं बार बार समझा रहा हूँ कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। देखो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूंगा ना, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, यहां लिखता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है। इत्तेफाक है कि दोनों ये 1 1 हो गया, ये अलग बात है, हर बार नहीं होगा, 1 1 हो गया लेकिन हर बार नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसका क्या है, ये अलग है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो लेन देन करता है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या हो जाएगी, वैलेंसी। और आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसके पास जो है, वो उसका क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आई होप कि आपको आगे हो क्लियर। चलो ऑक्सीजन में बताओ मुझे कितना है, 8, तो 2 और 6। चलो बताओ क्या होगा इसका, वैलेंसी बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, दोनों बताओ। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो क्लियर है, बाहर जितना बचा वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना, 6। लेकिन वैलेंसी यहाँ दूसरा आएगा कि वही आएगा, बताओ। इसको क्या करना है, यहाँ पर 8 करना है। कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं, क्या क्या करें, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन, देखो 6 इलेक्ट्रॉन दे भी देगा ना तो 8 नहीं हो सकता, कितना होगा, डुप्लेट कंप्लीट होगा, 8 नहीं होगा, डुप्लेट होगा। तो इसके पास तो 1 ही चाह रहा है, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा ये, तो कितना होगा बताओ, इसका वैलेंसी कितना हुआ, 2, क्योंकि 2 का कर रहा है ना लेन देन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये था अपना वैलेंसी ऑक्टेट रूल। अब हम यहाँ से आगे जो अपना जो टॉपिक आने वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आप आयंस के बारे में, ठीक है। आयंस के बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट होता है, कहने कैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है ना, पॉजिटिव आयन कैसे बनते हैं, निगेटिव आयन कैसे बनते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको भी, फटाफट पहले लिखिए इसको।